आज बहुत दिनों के बाद हमारे एक पड़ोसी दिखाई दिए, तो सवेरे उठ के बोले कि हैप्पी न्यू ईयर। तो मैंने कहा भाई ये किस उपलक्ष्य में है? बोला कि नया साल है आज। मैंने कहा नया साल होने की कोई तो वजह रहती है ना, जैसे दिवाली होने की वजह है, रामनवमी होने की वजह है, दशहरा होने का एक कारण है, होली होने का एक कारण है, तो नया साल होने का भी कोई कारण होता होगा। जैसे कि हमारा ही है, नया साल है तो उसका एक रीज़न है। तो उसने कहा भाई ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुम्हारे से सुन ले। बात ये थी कि ईसाई कल्ट को शुरू करने वाले जो इंसान थे उनका खतना हुआ था आज के दिन। तो खतना मतलब, मैंने कहा टोंटी कटी थी उनकी, टोंटी आगे से थोड़ी सी पाइप उनकी 1-2 इंच काट दी गई थी। यहूदी थे उनके माँ बाप, तो वो कटी थी, उसके उपलक्ष्य में ये हुआ। बोला कि यार उसकी टोंटी कटी और हम सारी रात से टंकी हुए पड़े, मतलब दारू वारू पी रहे खूब। तो मैंने कहा अब देख लो, अब उस टोंटी में से जो निकलता है वही क्रिप्टो क्रिश्चियंस तुम्हें रात दिन आकर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और पिलाते हैं। वही टोंटी से कटा हुआ जो पदार्थ है वही पिलाते हैं तुम्हें। और क्या होता है, उसका रंग भी ऐसा ही, तुम्हारा जो तुम पीते हो उसका रंग भी ऐसा ही। बोला यार ये अच्छी है तो बड़ी गंदी बात होगी। बोला किसी की टोंटी कटा और हम त्यौहार मनावें। आज पूरे हिंदुस्तान की स्थिति यही है। बेगानी शादी में हर हिंदू भी अब्दुल्ला बना फिर रहा है और दीवाना हुआ फिर रहा है। उनको नहीं पता है कि खैर पख्तूनख्वा में 1919 में जो तुम्हारे नाम से स्वामी परमहंस की, उसको पूरी तरीके से जला कर खाक कर दिया गया है और तोड़ दिया गया है। साथ ही साथ अल्लाह अकबर नारे तकबीर के नारे लगे। उन्हें नहीं पता है कि अविजित विजयनगर, उस विजयनगरम में कोदंड राम जो मंदिर थे वहाँ पर भगवान श्री राम के, वहाँ 400 साल पुरानी एक राम जी की मंदिर को उसमें घुस करके मूर्ति जो थी उसको बिहेड करके सिर जो था वो उठा करके तालाब में फेंक दिया गया था। अब पता ही नहीं है कि जबलपुर के अंदर एक गौ रक्षक को मार दिया गया। आपको पता ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर झाड़ फूंक के नाम पे एक मोहम्मदी ने एक 13 साल की छोटी बच्ची, उसके साथ में दुष्कर्म कर लिया है। और हिंदुओं को बड़ा विश्वास है, देखो किसी की टोंटी कटे इन लोगों को विश्वास, किसी ने गाय को गाली दे दी इन लोगों को विश्वास, किसी ने ब्राह्मणों को खड़े होकर गाली दी इन लोगों को विश्वास, और कोई सुअर आके इनको ये कह दे कि भैया हम झाड़ फूंक करते हैं और फिर वही उसी बच्चे को ले जाकर झाड़ी के पीछे उसने दुष्कर्म कर लिया तो इनको विश्वास। तो विश्वास किस चीज़ पे नहीं है? इस चीज़ पे विश्वास नहीं है कि गाय जो दूध देती है वो अमृत तुल्य है, उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो खेती के लिए अमृत तुल्य है। तुम्हें यूरिया पेस्टिसाइड खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पड़ोसी के एक गाय भी आई, तो उसने 2 साल के अंदर एक बच्चा दिया, और वहीं उन्हीं के घर के बाहर ही एक कुतिया ब्याही, साल में दूसरी बार भी आ रही है और हर बार 12 बच्चे देती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक वाल्मीकि परिवार रहता है और सूअर पालन करते हैं, उनकी सूरी एक बार में ही 12 बच्चे देती है। वैसे सूरी से मुझे याद आया कि 2050 तक इस देश के अंदर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, और जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम बहुसंख्यक हुए हैं वहाँ ऐसा ही स्थिति होती है जैसे खैर पख्तूनख्वा में होती है। खैर पख्तूनख्वा में एक जो समाधि थी स्वामी परमहंस की 1919 में जो बनी थी, उसके ऊपर 1997 में हमला हुआ था और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दी गई थी, वो तोड़ दी गई थी। उसके बाद में वापस उसको थोड़ा थोड़ा निर्माण किया गया, लेकिन वहाँ से हिंदुओं को मार करके भगा दिया गया, या उनको कन्वर्ट कर लिया गया, या उनको जान से मार दिया गया। अब वहाँ पुलिस क्या कहती है? पुलिस ये कह रही है कि यहाँ पर क्योंकि हिंदू अल्पसंख्यक है, इस वजह से यहाँ पर कोई उनका मेला, कोई त्यौहार नहीं हो सकता। बहुत कम मात्रा में लोग आ सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और जा सकते हैं। जिस दिन यहाँ पर हमला होने का पूरा आशंका हो चुकी थी, उस समय जब पुलिस को खबर की गई तो पुलिस उस समय पर कह रही थी कि ये सब कुछ शांति से निपट जाएगा, जबकि सबको खबर थी कि यहाँ पे हजारों लोग आने वाले हैं। और हुआ कुछ नहीं, उसको तोड़ फोड़ करके फेंक दिया गया। अब आप देखो जरा, हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, भारत के आदर्श पुरुष कहलाने वाले प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए यही लोग इस तरीके से जाकर अड़ गए थे कि यहाँ पे तो मस्जिद ही बनेगी। अलग देश काट के देने के बावजूद वहाँ से तुम्हारी निशानियाँ ख़त्म की गई, और यहाँ से तुम्हारी निशानियाँ ख़त्म करके अपनी निशानियाँ ला दी जा रही हैं। और तुम लोग क्या कर रहे हो? दूसरे की टोटी कटने के जश्न में अपने आप टोटी का अपशिष्ट पी रहे हो। दूसरी चीज, कोदंड राम में जिस
मूर्ति को बिहेड किया गया है, वो हमारी उस समय की पहचान थी जब पूरे भारतवर्ष के ऊपर इस्लामिस्टों मुगलों का शासन था। विजयनगरम उस समय पर भी पूरी तरीके से अक्षुण्ण रहा, और उस समय पर वहां पर जिन चीजों का निर्माण हुआ वो हमें ये बताती हैं कि भारत पूरी तरीके से कभी भी गुलाम नहीं रहा, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। यहां जबलपुर में गौ रक्षक की हत्या कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि गाय खाने वाले लोग, जिस दिन धरती पे सब पूरी तरीके से गायें समाप्त हो जाएंगी, तो आप लोग दो चीजें नहीं खाते हो, एक सुअर नहीं खाते हो, एक कुत्ता नहीं खाते हो, तो अपने बच्चों को सूरी और कुतिया का दूध पिलाओगे क्या? ये तो मानव मात्र के लिए अमृत तुल्य है। ये तो किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लो, अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा है और जब माँ का दूध खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन सा दूध पिलाना चाहिए ताकि बच्चे की बुद्धि क्षमता अच्छी हो, बढ़े? जब सबको खा जाओगे तो दूध किसका पिलाओगे? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को नफरत है एक संस्कृति से जिसका नाम है सनातन। उससे नफरत के चलते आप लोगों ने सब कुछ खत्म कर देना है। आप लोग हार्मनी में नहीं रह सकते। आप लोगों के पास में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है जीवों पर दया करने हेतु। आप लोगों के पास में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है पशु पक्षियों से प्रेम करने हेतु। आप लोगों के पास में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वनस्पति आयुर्वेद को बचाए रखने हेतु। और सनातन क्यों सैमुअल पी हंटिंगटन अपनी किताब में कहता है कि जिस दिन सनातन समाप्त उस दिन पृथ्वी अपनी समाप्ति की ओर चली जाएगी, सृष्टि अपनी समाप्ति की ओर चली जाएगी। इसी वजह से, क्योंकि हमारा सनातन जो है वो टोटल हार्मनी में लेकर के चलता है चीजों को। आप कहीं पर भी देख लिए, किसी भी श्रृंखला में आप देखिए यह है पृथ्वी जो निर्जीव, उसके बाद में आती है वनस्पति और उसके बाद में जीव जंतु जो हैं। ये सारे पशु पक्षी आपस में मिलकर के इतनी अच्छी चेन बनाते हैं कि मनुष्य अगर ना भी हो तो ये चेन बड़े आराम से चल सकती है। सृष्टि ज्यों की त्यों रह सकती है, कभी भी इसका कोई ह्रास नहीं होगा। लेकिन मनुष्य ही ऐसा था जो इस पूरी की पूरी चेन को तोड़ता है। इसलिए सनातन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस प्रकार से है कि मनुष्य इस पूरी की पूरी श्रृंखला से बाहर होने के बावजूद इसमें इस प्रकार हार्मनी से एडजस्ट हो कि वो इसमें कहीं पर भी एलियन ना लगे, वो इसमें कहीं पर भी बाहरी ना लगे, वो इसी का अपना एक हिस्सा लगे। लेकिन जितने भी इब्राहिमिक लोग हैं, ये रेगिस्तानी कल्ट के लोग हैं, ये मानवता ही नहीं, ये पूरे जीव जंतु, ये पूरी सृष्टि, ये वनस्पति के दुश्मन है। इस वजह से ये कहा जाता है कि सनातन की रक्षार्थ आप लोगों को एक बार भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह हथियार तो उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप लोगों ने मलेच्छों का संहार ना किया तो ये पूरी की पूरी जो धरती है ये नष्ट हो जाएगी। और ये धरती जो है ये कृति है परमेश्वर की, और परमेश्वर की कृति को बचाने हेतु आप लोगों को जो ऋषि पुत्र हैं, जो देवों के पुत्र हैं, जो देवताओं की संतान है, जो परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संतान है, उसको अपना हक लेना ही पड़ेगा। इसी वजह से वेदों में कहा गया है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को या तो श्रेष्ठ बना दो और या फिर असुरों का पूरी तरीके से नाश कर दो, तभी यह पृथ्वी बच सकती है। इस कारण से आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। आपकी सरकार ने कह दिया है एक गाय 2 साल में एक बच्चा दे, 3 साल में एक बच्चा दे, और एक बच्चा देने के बाद में ना भी दे, हमें कोई मतलब नहीं है। हम सूरी के 12 बच्चे पैदा करने पर, हम कुतिया के 12 बच्चे पैदा करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। इस वजह से 2050 से पहले भी अगर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होता है तो आपकी सरकार को कोई वास्ता मतलब नहीं है। सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो कम है, जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा हो रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो कौम ये कह रही है कि 800 साल हमने राज किया, जो कौम कहती है कि लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल ये सब हमने दिया, उन लोगों के चुन चुन करके सरकार को अपनी उन लोगों की टॉयलेट बनवानी पड़ रही है। ये जिन्होंने लाल किले बनाए थे ना, उन लोगों के चुन चुन के उनके घर बनवाने पड़ रहे हैं। चुन चुन के उनके बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बाहर निकालना पड़ रहा है। चुन चुन के उन लोगों को यह बताना पड़ रहा है कि यहां खड़े होकर मत मूत, यहां चला जा। लेकिन उनकी ये टिरड़ कभी नहीं जाएगी कि भैया 800 साल तक हमने राज किया। उनकी ये ऐंठ कभी नहीं जाएगी कि भैया हमने लाल किला दिया।
सरकार उनको देगी, आपको नहीं देगी। आपके मंदिरों के ऊपर भी सबसे ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, आप लोगों को खुद सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और सारे टैक्स के पैसे से उन लोगों को यह सिखाया जाता है, और उस बच्चे से उन लोगों के शिक्षण संस्था, नई कैंटोनमेंट में कहता हूं, उसमें सिखाया जाता है काफिरों की लड़कियों को उठाओ और दुष्कर्म कर लो। उन लोगों को सिखाया जाता है कि जब कहीं पर राम नाम की कोई रैली निकले तो उसके ऊपर हमला कर दो। उन लोगों को सिखाया जाता है कि कोदंडराम में जाकर के वहां पर रामचंद्र की जो मूर्ति है उसको बिहेड कर दो। उन लोगों को सिखाया जाता है कि जब खैर पख्तूनख्वा में वहाँ मंदिरों को जलाया जा रहा हो, जब वहाँ प्रति वर्ष 1000 हिंदू और सिख लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा हो, तो उसको अपने लोगों में प्रेज करो। उन लोगों को यह सिखाया जाता है कि लव जिहाद करो, लैंड जिहाद करो, रेलवे ट्रैक पर अपनी मजारें बनाओ। उन लोगों को यह सिखाया जाता है कि जब यहाँ मस्जिदों के अंदर जगह ना मिले तो रोड को पूरी तरीके से जाम कर दो और वहाँ जाकर के नमाज पढ़ो। उसी पैसे से सिखाया जाता है, और ये सारा काम आप से लेकर के उनको देने तक का काम कौन करता है? सरकार करती है। और जब हम जैसे लोग कह देते हैं तो सरकार में बैठे हुए कुछ लोग बिलख पड़ते हैं। इसलिए ये पूरी की पूरी जो सत्ता है, ये पूरा का पूरा जो प्रशासन है, ये पूरा का पूरी जो राजनीति है, वो वोट बैंक की राजनीति है। और वोट बैंक के लिए उनको कुछ भी करना पड़ेगा, दूसरे की टोंटी में से निकलने वाला अपशिष्ट भी पीना पड़ेगा तो पी लेंगे। लेकिन संस्कृति आपकी है, धर्म आपका है, मान्यता आपकी है, आस्था आपकी है, भक्ति आपकी है। इसलिए उसको बचाने के लिए सरकारों की शक्लें ना देखें, अपने आप खड़े हों। सरकार को झुकाने का कार्य, मलेच्छों को गिराने का कार्य और उनको उनकी औकात में लाने का कार्य आप ही कर सकते हैं। आप ही हो सब कुछ। इतने छोटे मोटे काम निपटाने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, वो तो छोटे मोटे जो उनके भक्त हैं ना वो ही कर लेंगे। इसलिए आवश्यकता है आप लोगों के जागरूक होने की, खड़े होने की। खैर पख्तूनख्वा जो हो रहा है, कोदंडराम जो हो रहा है, जम्मू कश्मीर में हिंदू बच्चियों का जो अपहरण होने के बाद में उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो हजारों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उनका मतांतरण हो रहा है, जो गौरक्षकों की हत्या हो रही है, जो राम भक्तों के ऊपर हमला हो रहा है, जो मंदिरों का तोड़े जाना हो रहा है, और जो मंदिरों का पैसा लेकर के इन मलेच्छों का पालन पोषण हो रहा है, और जो सेक्युलरिज्म की राजनीति हो रही है, इन सारे के सारे पॉइंट पर लड़ने के लिए आप अकेले आप काफी हैं। इसलिए अपने अंदर के राम को जगाओ, अपने अंदर के योगेश्वर श्री कृष्ण को जगाओ और फिर सामना करो, क्योंकि सृष्टि का पूरा दारोमदार आप लोगों के ऊपर है। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।